अच्छा, उसका प्रूफ क्या होगा कि आपने उससे परचेजिंग की है। ठीक है। आपको प्रूफ के तौर पे वो लोग इनवॉइस देते हैं। आपने अगर 500 पीसेस खरीदे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, तो आपने आपको खुद ही वो इनवॉइस देते हैं, या ईमेल के थ्रू, या आपको जो भी डिजिटली वो इनवॉइस देते हैं। उसमें लिखा होता है कि उसने 500 पीसेस खरीदे, इस ये डेट को, बिलिंग एड्रेस ये था, ठीक है, वो सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन होती है। डेट इज कॉल्ड इनवॉइस। ठीक है। तो आपको ये सब देनी पड़ेगी इनवॉइस। अब इसका मतलब है कि ये गेटेड है। अच्छा, हम इसका जो है एजेंट नंबर है इसका 0YG। ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये गेटेड है। अमेजोन लिंक की बात की जाए तो अमेजोन लिंक इसका, अच्छा, वही आपने सारी डिटेल्स मेंशन करनी है जो जो ये कह रहा है। अच्छा, आप अपनी मर्जी से भी हेडिंग्स बढ़ा सकते हैं, आपको जितनी हेडिंग्स बढ़ानी है। बट मैं जो काम करती हूँ वो इन करंट BSR पे करती हूँ, फिर 90 डेज के प्राइस जो अभी फिलहाल करंट प्राइस है उस पर काम करती हूँ। प्राइस 90 डेज है उसको मेंशन करती हूँ। कैटेगरी, अच्छा अगेन कैटेगरी का पूछ रहा है तो आपने यहाँ पे, यहाँ से देखनी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड से रिलेटेड ये कैटेगरी है। अच्छा ओके। अच्छा ओके, ये गेटेड था, ठीक है। अब दो सिनेरियोस हमारे सामने आ गए कि गेटेड और अनगेटेड। अब बचा एक और सिनेरियो जो कि अकाउंट इज नॉट क्वालिफाई वाला, मोस्टली इसमें इश्यूज आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेनली, अच्छा आप टर्न बाय टर्न करके एक एक तो ये चेक करोगे, और फिर आपको इससे अंदाजा होगा कि आपके अकाउंट पे वाला प्रोडक्ट लग रहा है या नहीं। अप्लाई टू सेल किया हमने, रिक्वेस्ट अप्रूवल किया कि इसने भी इनवॉइस मांगी, ठीक है। मेरे ख्याल में ये जो 5 प्रोडक्ट है उसमें वो या तो गेटेड होंगे या तो अनगेटेड, वो वाला सिनेरियो नहीं आएगा, ठीक है। तो एक और काम करते हैं। एक ब्रांड है शार्पी, वही हम एड प्रोडक्ट्स वाले टूल में गए। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना है मतलब आप लोग नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए। अच्छा, ये जो शार्पी एक ब्रांड का नाम है, ये इस अकाउंट पे जो है गेटेड भी नहीं है अनगेटेड भी नहीं है, बट उसको हमें सेलिंग करने की इजाजत नहीं है शार्पी की। प्रोडक्ट खोल लेते हैं। अच्छा, आप ये देखिए नॉट अवेलेबल भी लिखा आएगा, इसका मतलब ही यही है, अकाउंट इज नॉट क्वालिफाई वाला इशू। अच्छा ओके। जैसे शार्पी का एक प्रोडक्ट ये भी है, अप्लाई टू सेल हमने किया। जैसे हमने रिक्वेस्ट अप्रूवल किया था ना, ये एक ये लास्ट वाले प्रोडक्ट की हमने रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए किया था, तो उसने इनवॉइस की नीड की थी कि इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे ये, इसका मतलब है कि आपको परचेज इनवॉइस दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी अमेजोन को, तभी वो लिस्ट करने की इजाजत देगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इनवॉइस की नीड है, तो अगर आप ब्रांड उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से अगर परचेजिंग कर रहे हो तो दैट्स फाइन, ठीक है। अदरवाइज दूसरे जो थर्ड पार्टी और ये सारा होलसेलर्स जो होते हैं ना, ऐसी आपको गूगल से नहीं उठा लेना है, उनकी मोस्टली इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करता। ऑथराइज्ड होना जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटर के। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि आपको सेलिंग करने की इस प्रोडक्ट की इजाजत नहीं है, इस ब्रांड की इजाजत नहीं है, ठीक है। अकाउंट, अच्छा हमने अभी रिक्वेस्ट अप्रूवल किया कि ये वाला जो इशू है ना, ये मोस्टली पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट्स पे आता है, और क्वार्टर फोर में ज्यादा आता है, ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं है, ये ग्रेजुअली ये रिजॉल्व हो जाता है इशू। अगर आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके अकाउंट पे कुछ सेल्स आ जाती है ना, तो ये ग्रेजुअली आपका ये इजीली रिजॉल्व हो जाता है इशू, ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 3 सिनेरियोस कंप्लीट हो गए हमारे। अच्छा, किसी को अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है?
मैम, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी सेम यही तरीका होगा? अच्छा देखिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज का आप पूछ रही हैं, तो आज से 4-5 महीने पहले तो सब करते थे, ठीक है। सक्सेसफुल भी रहा, बट ये है कि अमेजोन की पॉलिसीज आपको मालूम है कि चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो अमेजोन की पॉलिसी जो न्यू ये वाली आई है कि आपने परचेजिंग होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ही मैम, वॉइस बहुत कट रही है आप। सस्ते ने उठाया, अमेजोन पे हमने महंगा बेचा, ठीक है। तो इस तरह 10 से 12 प्रोडक्ट्स हमने खरीदे। रिटेल वेबसाइट ही देती है ना, उससे खरीदते हैं, ठीक है। होलसेलर से बाय करते वक्त तो हमें 100 पीसेस उनके एमओक्यू होता है, ठीक है, हमें 50 या 100 पीसेस। ऑनलाइन आर्बिट्राज तो नहीं कर सकते, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं उसके। और मैम, कोई क्वेश्चन? यूएई की मार्केट में भी नहीं कर सकते? जी। यूएई की मार्केट में या सऊदी की? अ, अच्छा देखिए, वैसे अमेजोन की पॉलिसीज हर कंट्रीज के लिए बराबर होती है, ठीक है। अब ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज है कि यूएई का आप बात कर रही हैं। अब यूएई में मेरे जो अकाउंट्स हैं वो यूएस बेस्ड हैं। तो यूएस में तो अकाउंट्स फौरी तौर पे सस्पेंड हो जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि यूएस, अच्छा ऑनलाइन आर्बिट्राज में अगर आप ब्रांड से परचेजिंग कर रहे हैं, अच्छा लोग ये भी कर रहे होते हैं कि अमूमन जैसे जो है ऑफ लगाता है, ठीक है, 60-70%, 80% इस तरह लगते हैं। तो जो सेलर्स होते हैं ना अमेजोन के, वो वहां से परचेजिंग कर लेते हैं। 60% में अगर प्रोडक्ट लगी हुई होती है ना, तो डायरेक्ट ब्रांड से परचेज कर लेते हैं और फिर अमेजोन पे बेचते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, तो आपके पास डायरेक्ट ब्रांड की इनवॉइस आएगी। तो आप ये कर सकते हो, बट ये कि कोई रिटेल वेबसाइट से तो बिल्कुल भी परचेजिंग नहीं करना, बिकॉज फॉरन आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर देगा अमेजोन। जी मैम, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और कुछ पूछना है? एक जो है ना, वो आप डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट से जब आप परचेजिंग करते हैं तो वो इनवॉइस एक्सेप्ट होती है या नहीं? अम, देखिए, मैं एक बात बोलूं, सब कहते हैं कि नहीं होती, बट ये है कि मैं कर रही हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज, वो भी सिर्फ ब्रांड से। अच्छा, अब आगे क्या होगा, आगे एक्सेप्ट करता है अमेजोन या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये है कि अगर डायरेक्ट, अब देखिए ब्रांड जो है ईमेल के थ्रू हमें बिल देता है ना कि बिल आपकी पेमेंट ये हुई, एड्रेस ये था, बिजनेस का बिलिंग एड्रेस ये, तो जो जो रिक्वायरमेंट अमेजोन मांग रहा है ना, तो वो सब तो इनवॉइस मतलब उसमें ईमेल पे भी शो हो रही है, उसकी वेबसाइट पे भी इनवॉइस आती है, ठीक है। बिल आपका आपका जो अकाउंट बना हुआ होता है, वेबसाइट जहां से आपने ब्रांड की वेबसाइट से परचेजिंग की, आपका अकाउंट बना होगा, आपने अपना अकाउंट खोला और वहां आपकी इनवॉइस शो होगी कि आपके ऑर्डर नंबर ये है। तो आपने ऑर्डर नंबर दिस दिस को, जैसे ये है ऑर्डर नंबर पे क्लिक किया, तो आपको पूरी डिटेल शो होगी, ठीक है। तो ये एक किस्म की इनवॉइस ही है, बट आगे कुछ नहीं कह सकते कि पॉलिसी चेंज होने में टाइम नहीं लगता। बट खैर, ये मैंने बहुत किया है और अकाउंट सही चला भी है। ओके, बट ये है कि अगर आप होलसेल पे जाना तो वो सेफेस्ट मॉडल कहलाता है ना, आपका अकाउंट सस्पेंशन का डर भी नहीं होगा। तो ये भी होलसेल और में नहीं आ जाएगा? जी, ये चीज भी क्योंकि ब्रांड की वेबसाइट से ही परचेज कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ आर्बिट्राज में आएगा ये? जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ कि बाकी जो सारे लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि नहीं, ऑनलाइन आर्बिट्राज आप नहीं कर सकते। आपको 8-9-10 पीसेस से कुछ भी नहीं होगा, आपको बल्क परचेजिंग करनी है ब्रांड से। तो मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज मैं अभी भी कर रही हूँ और कर रही थी, और अब सिर्फ ब्रांड्स ब्रांड्स के साथ कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी इनवॉइस भी एक्सेप्ट होती है। अमेजोन ने एक दो ब्रांड्स की मांगी भी इनवॉइस, उसने बोला, फिर मैंने उनको स्क्रीनशॉट दिए, ठीक है, कि मैंने यहाँ से परचेजिंग की है, मुझे ईमेल भी आया है, बिलिंग एड्रेस भी शो हो रहा है, मेरा नाम भी शो हो रहा है जहाँ पे अमेजोन अमेजोन पे जो नाम था, बिलिंग एड्रेस था, वो सब शो हो रहा था, ठीक है। फिर उसने अमेजोन ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो फिर एक चीज क्लियर कीजिएगा कि उसने अथेंटिसिटी की आपसे इनवॉइस मांगी थी या वैसे ही उसने ऐसे ही कहा था कि इसकी इनवॉइस दें आप? नहीं, वैसे मैंने अनगेटेड पे काम किया था। एक्चुअली कस्टमर ने कुछ गलत नेगेटिव फीडबैक दे दिया था उस वक्त।
तो ब्रांड ने ऑथेंटिसिटी के लिए कि भाई ये ऐसा ही प्रोडक्ट बेच रहा है, ये वाला सेलर या नहीं, तो उसने मुझसे इनवॉइस का कहा। तो मैंने ये सारी स्क्रीनशॉट्स, तो मैंने जहाँ जिस ब्रांड से खरीदा था, मिसाल के तौर पे वो उस ब्रांड का नाम है बोशिया, ठीक है, अब वो बंद हो गया है। तो मैंने तब वो सेल काफी लगती थी उसके ब्रांड पे, 60 to 70% ऑफ लगी थी। मैंने सिर्फ बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने परचेज कर लिए। फिर मैंने अमेजोन पे जो है सेलिंग की थी इसकी। अच्छा, ये तो हो गया, अमेजोन ने रिक्वायर कर ली। और दूसरा, अनगेटिंग के लिए ये इनवाइस चल सकती है? देखिए साथ, अनगेटिंग के लिए आप ट्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर इनवॉइस नहीं होती ना। ये होती है फिर ईमेल से हम स्क्रीनशॉट्स ले लेके भेज रहे होते हैं अमेजोन को, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर रहे होते हैं। फिर हमने उसकी इनवॉइस ली होती है जो वेबसाइट पे होती है, ऑनलाइन ऑनलाइन जो हमें आ रही होती है ना, वेबसाइट पे शो हो रही होती है। हमने स्क्रीनशॉट लेके अमेजोन पे को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसकी गारंटी नहीं होती है। अब आप जाएं, अगर ब्रांड से परचेजिंग करनी है तो आप उन ब्रांड्स को टारगेट करें जो ऑलरेडी अनगेटेड है आपके अकाउंट पे। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, अच्छा अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आपने ब्रांड से पहले परमिशन लेनी है। उसका होलसेल अकाउंट का एक अलग वो है कि आप आपको उसके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ता है होलसेल का, ठीक है। तो उसमें आपको वैसे भी बल्क परचेजिंग की तो वैसे भी इजाजत दे देता है अमेजोन, या अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बता देता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप सेफली चलो, आप अगर करना चाहते हैं अमेजोन लॉन्ग टाइम, आप करना चाहते हैं अमेजोन को, तो आपने हमेशा होलसेल की तरफ जाना है या पीएल की तरफ जाना है। तो दूसरा ये बताइएगा कि डज नॉट क्वालिफाई वाला, सेल्स के अलावा और कोई ऑप्शन है इसको खत्म करने का? प्लीज दोबारा कहिए। ये जो डज नॉट क्वालिफाई वाला इशू जो आता है, हम्म। सेल्स के अलावा और कोई ऑप्शन है इसको खत्म करने का? क्योंकि सेल्स, हाँ हाँ। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको बताया कि सेल्स जब आती है ना, हिस्ट्री आपकी जनरेट होती है, सेलिंग हिस्ट्री। अगर आपका पुराना अकाउंट हो गया 1 साल पुराना, तो जाहिर है आपने सेल्स जनरेट की होगी। एक तो ये है कि उससे आपका ये इशू कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। अब नेक्स्ट ये है कि अगर यूएस की डिटेल्स पे आपका अकाउंट है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है या आप को यूएस बेस्ड की देंगे कि आप यहाँ के सिटीजन है, तो वहां पे ये जो है इशू नहीं आता। पाकिस्तान पाकिस्तानी बेस्ड जो अकाउंट है ना, मोस्टली उन पे आता है। और क्वार्टर 4 में ज्यादा आता है, फिर ये ग्रेजुअली जो है रिजॉल्व हो जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, ये सेल्स हिस्ट्री के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ इसको खत्म करने का? नहीं नहीं नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ठीक है। अनगेटेड की तरफ जाए ना, इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने 100 हंट किए ना प्रोडक्ट, तो उसमें आपको अभी देखें 60 ऐसे होंगे जो या तो अनगेटेड होंगे या तो गेटेड होंगे। 40 आप ले लें, 40 के इसमें ये इशू आ रहा होगा, तो आप उसको नहीं देखें, आप 60 जो प्रोडक्ट्स मिले हैं आप उस पर वर्किंग करें ना। ठीक है, बट ठीक है, अब एक्चुअली ये जो 5, जी साथ ये देखें, ये जो मैंने 5 प्रोडक्ट्स आपको दिखाए। अच्छा, ये मैंने आप देखें, मैंने नीचे ये बनाए हुए हैं, आप यहाँ पे शीट्स देखें, लोन स्टार अनगेटेड टू चेक लोन स्टार, ठीक है। मैंने ये शीट में टोटली अनगेटेड प्रोडक्ट्स इस अकाउंट के हैं, ठीक है, जिसपे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो आपने पहले वो हंट करना है, देखना है कि अनगेटेड जो है आपको एक शीट पे पेस्ट कर लेना है, अनगेटेड के नाम से शीट रखनी है और पेस्ट करना है। फिर आप उस पर वर्किंग करें। आप उसको फिलहाल छोड़ देना 1-2 साल के लिए, 1 साल के लिए तो आप उस पर वर्किंग करें टोटली जो अनगेटेड है ऑलरेडी। और फिर जिस जो इनवॉइस मांग रहा है उससे जो है ब्रांड से अप्रूवल लेके फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, इनवॉइस के बारे में अगर आपको ये सर अहमद जो है वो बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। और आगे मेरे ख्याल में, ओके, जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें आपको सर गाइड भी करेंगे। उनकी क्लास होनी है ऑथेंटिसिटी वाली ना, आईपी वाली और ऑथेंटिसिटी वाली, उसके अंदर काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं अपने साथ। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपने और कुछ क्वेश्चन करना है? नहीं, बस यही। अच्छा, मुझे जो आपने कहा ना, वैसे मुझे आवाज नहीं आई थी।
कोई और क्वेश्चन है? नहीं नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि अभी उनकी ऑथेंटिसिटी वाली क्लास होनी है ना, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी फिर, इनवाइस से रिलेटेड भी। जो है आपका आहिस्ता आहिस्ते आपकी जो क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अगर जिसको अमेजोन का अकाउंट ही बनाना लाजमी है। अच्छा, लर्निंग खाली वो नहीं है। लर्निंग आपने कर ली, अमेजोन किस तरह करना है आपने वीडियोस वगैरह देख ली। आपको जब तक नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिकली आप, उसके लिए आपको अमेजोन अकाउंट चाहिए। चाहे तो आप किसी, या तो अपने फ्रेंड्स वगैरह जिसके पास अमेजोन अकाउंट है उससे कोई अकाउंट ले लें। ठीक है, मतलब चाइल्ड एक्सेस ले लें, उस पर आप वर्किंग करें, लेकिन अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। ओके, मोहम्मद शुएब अनम्यूट कर दें। मैम ये जो ऐप आप ये जो एक्सटेंशन है, यू कैन सेल एंड यू कैन नॉट सेल, ये कौन सा एक्सटेंशन है? मैं बीच में आया क्लास में। मैं शो कर देती हूँ। ये, अच्छा, एजेंट ये कौन सा एक्सटेंशन है, नाम क्या है इसका? Amazon एजेंट चेकर टूल बाय AMZ ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये फ्री है मैम? जी, ये फ्री है। अब आपने सुना होगा फनल गुरु के बारे में, तो वो इस जैसा ही काम करती है। फनल गुरु एक पॉपुलर एक्सटेंशन है जिसकी आपको सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है। बट ये है कि आप बिल्कुल ही आप 100% रिलाय नहीं कर सकते। अगर आपको ये बता रहा है कि मैम ये वाला इशू। हाँ आवाज हाँ नहीं जी। आ रही, आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, मैं लाउडली कह देती हूँ। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि भाई नो यू कैन नॉट सेल दिस आइटम। इसका मतलब ये नहीं कि आप लिस्ट ही नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये भी है कि अगर इसमें से कुछ की ये इनवॉइस मांगेगा अमेजोन, और कुछ पे ये वाला इशू आएगा अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई वाला, अगर आपका पाकिस्तानी बेस्ड है अकाउंट तो आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपने जो है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि भाई मैं लिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर आपके पास इनवॉइस है तो ठीक, और ये आईपी मांग। वायलेशन के बारे में भी बताता है? अगेन उस, आईपी वायलेशन के बारे में ये भी बताता है? आप सर्विसेज ले सकते हैं ताकि आपका अच्छा मैम, प्रैक्टिकल भी। अच्छा, ये जो अनरिलेटेड है, इनके लिए अमेजोन बाद में इनवॉइसेस मांगेगा, और अगर आप नहीं तो क्या करेंगे? देखें जो ऑलरेडी अनकेटेड है ना, ये हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज ना कट जाती है, मेरे हाँ, ख्याल आप ज्वाइन कर लें, ठीक हो जाएगी। वो कहेगा ही इनवॉइस का। अच्छा, और फिर इनवॉइस ना हो तो फिर क्या करेंगे? आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, हो सकता है जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम वाले अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सब ठीक है? जी अल्लाह की करम है। मैंने कहा इनवॉइसेस के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं खुद ही इसको क्लैरिफाई कर दूं अभी। सही है सही है, चलें सर, टाइम पे आ गए हैं। जी जी, आप पूछें जो जो आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इनवॉइसेस, रिलेटेड टू ब्रांड्स अनगेटिंग एंड ब्रांड्स बाइंग। एक तो होता है ना कि ब्रांड से अप्रूवल लेके तो देन उससे इन्वेंट्री परचेज करना ना, एक होता है कि ब्रांड की वेबसाइट से ही आप लेट्स सपोज ऑफ लगता है ना, तो आप परचेज कर लेते हो वहां से। जी अगर बिल्कुल। अथेंटिसिटी की कंप्लेन आती है तो आप उसकी इनवॉइसेस वगैरह दिखा सकते हो। जी बिल्कुल, आप दिखा सकते हो।
ठीक है। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज ये जरूरी है कि अपने कार्ड से ही परचेजिंग की हुई हो, किसी और के जी कार्ड से कोई परचेज? अपने कार्ड से की हुई होनी चाहिए। आपके पास जो पेमेंट प्रूफ होना चाहिए वो अपनी कंपनी का आपके स्टोर नेम पे होना चाहिए। अगर इनवाइसेस वगैरह बाकी चीजें हैं और पेमेंट अपनी कंपनी का नहीं है तो उसमें फिर? उसमें जस्ट एडिटेड ही की जा सकती है, लेकिन उसमें चांसेस बड़े मिनिमम से होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट प्रूफ है वो आपके अपने नाम पे होगा, तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। जी। एनी अदर क्वेश्चन? सर जी शोएब। सर रिटेलर से आजकल ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं हो सकता, तो आजकल कैसे कर सकते हैं? सर जी, कोई आप डिस्ट्रीब्यूटर के अल्टरनेटिव? साथ करें। आप देखिए, आप ब्रांड्स के साथ बात करते हैं, ब्रांड्स को ईमेल करते हैं। ब्रांड आपको अगर कहता है कि मैं आपको अभी नहीं दे सकता, या आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से बाइंग करें, ठीक है, तो वो ईमेल में क्लियरली लिखता है कि ये मेरे अथेंटिक अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, आप सिंपली उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को रीच आउट करें, आप उनसे बाइंग करें, आपको उनकी इनवॉइस वो आपको देगा, वो आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट होगी 100%। की आवाज आ रही है, जरा ये कंफर्म कर दें। वो होलसेल नहीं होगा? हेलो सर। जी शोएब पूछे आप। जी सर, तो वो तो फिर होलसेल नहीं हुआ? सर जी, होलसेल की बात करें ना, हम तो ऑनलाइन आर्बिट्राज को कभी प्रमोट भी नहीं करते, और ना हमने ये सेशन भी ऑनलाइन आर्बिट्राज के रिलेटेड नहीं रखा। ठीक है, हमने आपको वही बात बतानी है जो ऑथेंटिक बात। जी सर। सर यूएई में ब्रांड से कैसे खरीदते हैं? यूएई में जब क्योंकि आपकी उधर तो। कंपनी यूएई में जब आपकी कंपनी रजिस्टर होगी तभी आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और यूएई में कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास मिनिमम 8,000 दिरहम होना चाहिए। सर उधर तो ज्यादातर ब्रांड्स बाहर से होंगे ना, तो बाहर से खरीदेंगे क्योंकि उधर लोकल ब्रांड्स हैं। जी बिल्कुल, आप यूएई में जो आपके वहाँ पे थराइज ब्रांड्स हैं जो वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, वो आप उनसे भी बाइंग कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन मेन जो पाकिस्तानियों को इशू आता है, वो अभी स्टार्टिंग पे कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, 8,000 दिरहम की जस्ट आपकी कंपनी बनती है। ठीक है सर। ठीक है, और अभी यूएई में सर मार्केट में काम करना फजूल है। यूएई में जस्ट आपको पीएल करना चाहिए अगर करना है, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ना होलसेल करें ना ऑनलाइन आर्बिट्राज करें। सर तो सही है। फिर तो उधर सिर्फ जेनेरिक ही करना पड़ेगा। सर जी, जेनेरिक का भी कोई फायदा नहीं है ना। देखिए, जब आप पूरा 6 महीने से 1 साल लगा के प्रोडक्ट को रैंक कर लेते हैं, अपनी पीपीसी चला के सारा कुछ करते हैं, ठीक है, तो फिर आप जी बाद में सर। कोई बंदा आपको मी टू कर लेता है, वो फिर आपके सेल ले जाता है, तो उस चीज का क्या फायदा है? ठीक है, अगर आपने पीएल ही करना है तो आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के फिर अपने नाम पे पीएल करें, अपनी ब्रांडिंग करें, सारा कुछ अपना करें। सही है सर। सर इंडिविजुअल अकाउंट की एक्सेस कैसे लेंगे, किसी और की हो, हम उस पे काम करें? सर जी, इंडिविजुअल अकाउंट पे किसी पे ऑप्शन आ जाता है चाइल्ड एक्सेस बनाने का, किसी पे नहीं ऑप्शन आता। ठीक है, तो जिस पे आता है वो आप बना लें, अदरवाइज नहीं आ रहा तो छोड़ दें उसको। तो फिर उसकी मेन अकाउंट की एक्सेस लेंगे? जी, मेन अकाउंट यूज कर लें आप। और जो अपना अकाउंट हो उस लैपटॉप पे, तो उसके साथ सर तो जी, लिंक वो नहीं आप होता? सॉफ्टवेयर यूज करें मिराज आईडी। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है वो सॉफ्टवेयर, अब पहले फ्री होता था, पेड हो चुका है। ठीक है, उसमें कौन सा वाला? आपको $30 पर मंथ पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें ठीक है आप सर। एट अ टाइम एक टाइम में 5 अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है सर। जी दोस्तों अहमद, ये बताइएगा कि एक लेट्स सपोज इस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर बताया, तो काफी सारे जो है ना वो गूगल से भी निकल आते हैं। जी तो लेट्स बिल्कुल। सपोज कि वो ऑथेंटिक तो है बट उस जी ब्रांड का ऑथोराइज नहीं है, तो क्या फिर उस केस में इनवाइसेस एक्सेप्ट होती हैं? सर जी, अगर ब्रांड ने आपको ईमेल में बोला है कि आप तो इन अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आप मेरी स्टॉक बाय कर लो, ठीक है, अगर उसने ईमेल में आपको मेंशन किया है कि आप इनसे बाइंग कर लो तो आप करें, अदरवाइज आप नहीं करें। इसका मतलब है कि अगर किसी होलसेलर से भी मिल जाती है फिर भी ब्रांड से कंफर्म करना जरूरी जी है? जी, ब्रांड से कंफर्मेशन लाजमी है। पता क्या है, अभी आजकल ये सीन चल रहा है कि अभी हम कुछ केसेस हम डील कर रहे हैं, उसमें आप डायरेक्ट ब्रांड से भी आपने बाइंग की है तो ब्रांड की इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं हो रही है, मतलब तो फिर उस केस में फिर किस तरह होगा? उस केस में यही कि अमेजोन को एग्री किया जाता है। तो बात करने का मकसद है कि अगर आपने ऑथेंटिक बाइंग की तो अमेजोन को तो पहली अपील पे ही आपको रीएक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा। खैर,
ये एक सेपरेट पॉइंट है, जिसको हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास है। ठीक है। जी। Any other question who want to ask any kind of question, I will answer. Otherwise, will सर ब्रांड uh, ब्रांड्स के वेबसाइट पे या अमेजोन पे ऐसा लिस्ट है कि ये अथॉराइज्ड है या नहीं है? Amazon पे नहीं है सर। Amazon पे नहीं पता चल सकता ना, आपको वो बताएगा कभी कि ऑथराइज है या नहीं। और ब्रांड्स के वेबसाइट्स पे होते हैं? ये ब्रांड्स के आप ट्रस्ट पायलट चेक करें, आप उनकी रेटिंग रिव्यू चेक करें, ठीक है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसा ब्रांड है। थैंक यू सर, ठीक है। जी बात। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये कहना था कि आपने इसमें ना लाजमी आपके पास सेलर सेंटर होना चाहिए। देखिए वीडियोस तो आप यूट्यूब पे भी ले सकते हैं। ये वन ऑन वन सेशन रखने का मकसद यही था कि आपके पास अकाउंट हो, आप उस पर खुद प्रैक्टिकल करें और आप खुद सेल्स जनरेट करें, ठीक है। तो जिनके पास जी सर। अकाउंट्स नहीं है वो अकाउंट्स अरेंज करें, ठीक है, अपनी अकाउंट क्रिएट करवाएं। और उसके बाद अगर एलएलसी आपने क्रिएट करवानी है वो हमसे करवा सकते हैं, अमेजोन अकाउंट क्रिएशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करें कि एज सुन एज पॉसिबल अकाउंट अरेंज करवाएं। अदरवाइज ये है कि आप अकाउंट अरेंज नहीं करेंगे, आप सीख भी लेंगे, कोर्स भी एंड हो जाएगा, बाद में एट द एंड वो आपसे अगर कोई बंदा आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी हायर करता है, तो आपके पास अगर वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बंदा आपको हायर नहीं करेगा। सर अकाउंट क्रिएशन का इरादा है, लेकिन ये जो सूरत हाल देखते हैं कि रोजाना डीएक्टिवेट होते हैं, इस वजह से डरते तो हैं। जी ऑथेंटिक काम करें ना, ये देखिए हम ऑथेंटिक काम करें, हमारी सेल्स चेक करें, ठीक है। मैं आपको एक अपने अकाउंट की सेल दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑथेंटिक काम है क्या काम है। तो, तो ये सर जी स्क्रीन शो हो रही है इस वजह आपको, से स्क्रीन शो हो नहीं रही है सर, अभी आपको। जी जी हो रही है। ये देखें ये कितनी सेल है, 1383 पाउंड, 520, 1193, ठीक है। ये तो डेली की सेल्स है, ठीक है। अब आपको मैं इसकी अभी ओवरऑल अभी तक जितनी सेल्स हमने जनरेट की हैं वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये लास्ट ईयर की ईयर टू डेट की सेल्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। 1,64,496 पाउंड, ठीक है। अभी तक इस जी अकाउंट सर। पे जितनी ओवरऑल सेल्स हुई है वो भी मैं दिखाता हूँ। जी ये चेक करें कितनी सेल्स है ये, सर जी काउंट हो रहे हैं तैंतीस आपसे। हजार जी 33,000 पर। नहीं नहीं, ऑर्डर्स नहीं कैलकुलेट करें आप, ये सेल्स बताएं ना कितनी है। यस सर ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा अब ये देख लिया आपने, ठीक है। और इस अकाउंट पे देखें कोई वायलेशन या कोई ऐसी चीज है। नहीं सर जी। नहीं, मैं सर आपको जी अकाउंट ये हेल्थ दिखाता हूँ ना, अकाउंट हेल्थ दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो बंदे ऑथेंटिक काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका अकाउंट सस्पेंड होता है। ये देखें कितनी है, किसकी अकाउंट हेल्थ है, 320, ठीक है। और कोई वायलेशन नहीं है, और ये अकाउंट हमारा अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस में अप्रूव है। मीन्स टू के जी अमेजोन हमारा अकाउंट डायरेक्टली कभी ये वाला डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। अमेजोन हमें सर, डीएक्टिवेट करने से पहले तब तक हमारे साथ काम करेगा जब तक हम इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकते, सही सर जी। ठीक है। तो बात करने सर का ये मकसद है कि ये वो लोगों ने बातें बनाई हैं कि आप नहीं कर सकते, ये सारी वो बातें हैं और कुछ भी नहीं है। तो भाई जी ये सर। इसमें यूके में ही आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या यूएसए में भी आप कर रहे हैं इसी तरह यूएसए में काम? भी कर रहे हैं, यूके में भी कर रहे हैं, दोनों में कर रहे हैं। सर जी यूएई में एक बंदा है, वो अकाउंट बनाना चाहता है लेकिन उसके पास यूटिलिटी बिल नहीं है, तो वो क्या करेगा? भी बना देंगे, आप मुझे डीएम कर दें, मसला नहीं है। अच्छा सर जी। और सर जी ये जो एक दूसरे से अकाउंट खरीदते हैं, तो सर जी उसका इसमें फायदा नहीं है, अकाउंट खरीदने का फायदा तभी है कि जब आपके पास बंदा जो जिससे आप बाइंग कर रहे हैं वो आपके जी पास सर। 100% हर टाइम अवेलेबल हो फॉर वेरिफिकेशन। अब जैसे मैंने एक दो दिन पहले आप ग्रुप में शेयर किया था एक अकाउंट अमेजोन यूएसए का, ठीक है, वो फ्लोरिडा जी एलएलसी बेस अकाउंट है, उस पे ऑलमोस्ट $3,000 की सेल्स है, वो मेरे हाथों में चला है, ठीक है, मैंने उस पे काम किया है। उस पे जी वेरिफिकेशन आप कह लेंगे जब भी लाइफ में आपको चाहिए होगी वो वेरिफिकेशन मैं करवा के दूंगा, ठीक है। जी तो ऐसे अकाउंट्स जी। आप बाय करें। सर जी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए खरीदना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस सर का जी पूछता हूँ। देखिए अगर खरीदना है तो फिर एक बार अच्छा खरीदना एक दफा, ठीक है।
प्रैक्टिस एक दफा खरीद लें, फिर बाद में उस पर जो मर्जी करते हैं। मतलब ये इंडिविजुअल अकाउंट तकरीबन 20-30 हजार तक मिलते हैं, तो उस पे प्रैक्टिस सर जी करते हैं बाद में वो अपना। आपको यूएई का मिलेगा और तो कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वही वो वही अकाउंट खरीदने का कोई फायदा नहीं है आप। तो वही कह रहा हूँ सर जी, यूएई वाला उस पे नहीं थोड़ा नहीं, प्रैक्टिस यूएई करते में हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया ना कि ना आप होलसेल कर सकते हैं ना ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट पीएल ही कर सकते हैं। और पीएल पे जिस बंदे ने इतनी पैसे लगाने हैं अपने, तो वो कभी भी अकाउंट खरीद के उस पर इतने पैसे नहीं लगाएगा, जिसका कोई भरोसा ही नहीं, कभी भी बंद हो जाए। सर वो तो ठीक है सर, लेकिन ये प्रोसेस किस तरह होता है, मतलब डिटेल उसके होते हैं, तो सर जी वो डिटेल उस कैसे पे होते जानते हैं, देखें लेट्स सपोज आपके अकाउंट पे कोई वेरिफिकेशन आ जाती है, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, हैं? और अमेजोन कहता है जी ऑनर को बिठाओ सामने, ऑनर ही नहीं है तो आप कैसे बिठाएंगे? ठीक है सर। ठीक है, लेक्चर एंड हो रहा है इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में कल हमारा प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स पे रीइंस्टेटमेंट का लेक्चर होगा, ठीक है, तो सर जी इंशाल्लाह एक कल मुलाकात होगा होती है। ठीक है सर। जी सर जी किस। जी इसी टाइम ही शाम थैंक यू 7 बजे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सर जी, बहुत वेलकम। शुक्रिया। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।